जानते हैं तो पीछे का क्लास ज़रूर देखिए, क्लियर होगा एक एक चीज़। तो इसका बोल रहा है लघुत्तम निकालना है। क्या क्या है हमारा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अभी हम एग्जाम में क्या करना, डायरेक्ट यहीं से निकालना है। क्या तरीका है, अगर इसको नहीं देखे तो पता होना चाहिए आप लोग को। अगर एलसीएम निकालना है तो जो निकालना है वही आप ऊपर वाला का निकाल लीजिए, ठीक है। और जो जैसे एलसीएम निकालना था तो एलसीएम ले लेंगे अंश का, और तो बचा क्या एचसीएफ, तो हर वाला का एचसीएफ ले लेंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ फटाफट बना लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, इस तीनों का, तो 5, 6 और 3 का, तो 6, 5, 30 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ लेंगे क्या, इस तीनों, इस सभी का, तो इस सभी में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा भिन्न का, फॉर्मूला पे हम बैठा है लेकिन फॉर्मूला देना जरूरी यहाँ पे नहीं था, दे दिया। तो ये डायरेक्टली है कि जो क्वेश्चन नहीं भी बना पाता वो भी बना लेगा, मतलब कट ऑफ इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बिना फार्मूला का याद रखिए, बिना फार्मूला का मतलब इसका इस पे आशा नहीं रखना, अपना फार्मूला याद रखिए कि कैसे बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि फार्मूला देगा, क्या जरूरी है देने का, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका तो बच्चा निकाल लेता। अगर एचसीएफ निकालना रहता, अगर एचसीएफ निकालना रहता तो क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ लेते और जो बचा एलसीएम वो नीचे वाला का ले लेते हर का। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी हम लोग कर लेते हैं अब होमवर्क जो दिए थे आप लोग कल, वो दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना है दिया हुआ है। अब इसको हम छोटा जैसे ही करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम हमें दिया हुआ है कितना है 5005। दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 77 है, तो 7 इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 55 से भाग करने पर, दो को संख्या जो भी है मान लेते हैं, एगो ए है एगो बी है, तो बोला है कि एक संख्या को जब 55 से भाग कर लेते हैं, 55 से भाग करने पर तो भागफल 18 आता है, भागफल 18 आता है, और शेष जो बचता है वो 11 बचता है, 11। तो दूसरी संख्या, सबसे पहला बात एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि इसका यूज अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि पीछे ही क्लास में समझाए थे और पीछे क्वेश्चन में भी समझा चुके हैं, आज के क्लास में भी, और कल का कॉन्सेप्ट ही समझाए थे कि हमें बोला है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या, सबसे पहला बात, या पहली संख्या जो भी होगा उसमें क्या कॉमन होगा, जो एलसीएम यहाँ पे कॉमन होगा, जो कॉमन क्या होगा, जो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या है 77, इसका मतलब है पहली संख्या में भी 77 आएगा, दूसरी संख्या में भी 77 आएगा। एचसीएफ जो होता है वो सभी संख्या में आता है, जितना भी संख्या दिया है वो तीनों का दिया है तो तीनों में, चारों दिया रहता है तो चारों संख्या में। एचसीएफ जो है वो सभी में कॉमन होता है। तो इसका कितना आ गया, एचसीएफ 7 तो दोनों में होगा, हाँ आगे कुछ आ सकता है वो बाद की बात है, लेकिन 77 आएगा दोनों में। अब क्वेश्चन बोला दूसरी संख्या, मतलब जो भी होगा वो 77 का मल्टीपल होगा। 77 का मतलब क्या हो गया, 77 का मतलब हो गया 7 गुना 11। अगर इस कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं मिला तो फिर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसका मल्टीपल होगा। क्या लग रहा है, 11 का नियम आसान है, 5 3 8, 8 में से 8 क्या 0, इसमें भाग लग रहा है कितना से 11 से, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 5 35, 3 और 5, 7 5 35, मतलब इसमें 11 से भी भाग लग रहा है, इसमें 7 से भी लग रहा है, तो ये तो हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं, अब आगे पहले चेक कर लेते हैं, हो सकता है। इसमें भाग लग रहा है कितना से 11 से, 11 चौके 44, 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 6 के 42, 2 और 0 तो 20 नहीं आता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, कितना पहले कितना से 11 से, 11 का क्या नियम है, तो 8 4 12, 12 में से गया 11, ठीक है लग जाएगा। 7 से चेक करते, 7 5 35, 7 5 35 बच गया यहाँ पे 6 और 8 68, 68 में 7 से भाग नहीं लेता है तो गलत। इसको चेक करेंगे तो 7 कहाँ 7 या 21, 7 5 35 तो लगेगा 7 6 28 लग जाएगा, 28 और बच गया 5 और 0 50 नहीं लगेगा इसमें भी। जब 3 ऑप्शन में नहीं गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन मेरा खुद ही सही हो जाएगा, इस प्रकार से बना लेंगे। ये क्या दिया हुआ है इस पर फोकस तब करते जब जैसे इसमें हो जाता मानो ये भी ऑप्शन सही ये भी सही, तो उस कंडीशन में हमें आगे मूव करना होता कि हाँ ए और बी भी हो सकता है निकालना पड़े पूरा बेसिक से। लेकिन क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकलेगा आप लोग को जो समझाएं उसी पे, कि एचसीएफ जो होता है वो सभी जगह होता है, कि चाहे इस दोनों को जोड़ेंगे फिर भी एचसीएफ आएगा, घटाएंगे फिर भी 77 कॉमन आएगा, संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें भी आएगा, कुछ भी करें वो एचसीएफ का जो मान है वो सभी जगह आएगा। क्योंकि कल की क्लास में भी समझाएं और नियम अगर नहीं समझ आता है तो वो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे समझाए थे। तो संख्या ये हो गया, संख्या ये पी देखो हर जगह, अगर संख्या को जोड़े फिर भी आया, संख्या को हटाएं फिर भी आया,
इस संख्या दोनों को जोड़े, HCF जो संख्या मतलब इस दोनों का जो HCF एलसीएम निकाले थे, इसको भी अगर जोड़ेंगे फिर भी हमारा P देखो आ गया यहाँ पे P, हमेशा P आएगा। ये सिर्फ P का नियम है, P के रहता है आदमी तो P हमेशा आता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा तो जल्दी आंसर आएगा। तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक, एलसीएम का हो गया ना, होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क यहाँ पे था तो हाँ हो गया। इसका कोई यूज नहीं किया वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, डेली का डेली पीडीएफ इसका अपलोड हो जाता है और उसमें भी कम ही बच्चा है। मैथ्स विथ मिलन लिखिएगा तो आ जाएगा, और फिर भी नहीं आए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी आप लोग को दिक्कत हो तो मैथ्स विथ मिलन 7 लिखिएगा तो 100% आ जाएगा। स्पेस नहीं देना है सभी के बीच, ठीक है। लिखिएगा आ जाएगा क्या, मैथ्स विथ, स्पेस नहीं देना है, मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। स्पेस नहीं देना है और 7 ये लिखिएगा तो अपना जो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ और वीडियो का लिंक डेली मिलेगा।